हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का। हम लोग हिंदी में डिस्कस कर रहे थे, तो पार्ट 2 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग इस वीडियो में जो है पार्ट 3 का हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड उसके बारे में। तो निम्नलिखित में से किस जिले का समूह झारखंड के साथ सीमा साझा करता है? तो हम लोग इसमें देखते हैं, 4 ऑप्शन दिया है, तो मैप के माध्यम से ही हम लोग इसमें देख लेते हैं, इससे ज्यादा विजुअलाइजेशन हो जाता है। तो जो हम लोग ने जो है बिहार जो है वह 3 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है झारखंड और तीसरा है वेस्ट बंगाल। तो उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा साझा करता है वह है वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण। जो इसमें उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा साझा करता है यह है पश्चिम चंपारण, दूसरा है गोपालगंज, तीसरा है सिवान, चौथा है सारण, पांचवा इसमें है जिला बक्सर, अगला है रोहतास और अगला है कैमूर। यह जो है उत्तर प्रदेश के साथ यह सीमा साझा करता है। अगला हम लोग देखते हैं झारखंड के साथ कौन कौन सा सीमा साझा करता है। तो हम लोग चलते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ। तो रोहतास, दूसरा है औरंगाबाद, तीसरा है गया, चौथा है नवादा, पांचवा है जमुई, छठा है बांका, सातवां है भागलपुर, आठवां है कटिहार। यह जो है वह झारखंड के साथ बॉर्डर करता है। तो हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं। पहला बोला रोहतास, रोहतास है, औरंगाबाद भी है, गोपालगंज, गोपालगंज इसमें साझा उत्तर प्रदेश के साथ करता, तो ये गलत हो गया। सारण ये भी गलत, भोजपुर ये भी गलत हो गया। दूसरा रोहतास, औरंगाबाद, खगड़िया, खगड़िया तो किसी से भी साझा नहीं करता है यार, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं, रोहतास औरंगाबाद सही है, गया नवादा सही है, जमुई सही है, बांका सही है, भागलपुर सही है, कटिहार यह है कटिहार, तो यह सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। तो 41 का है ऑप्शन सी, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार जो है यह झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। अगला हम लोग देख लेते हैं, बिहार में लाल रेतीली मिट्टी का एक खंड कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास पठार का क्षेत्र, कैमूर पठार क्षेत्र, इन दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जो बिहार में जो है लाल रेतीली जो मिट्टी जो पाया जाता है वह रोहतास पठार क्षेत्र में ही पाया जाता है और कैमूर पठार क्षेत्र दोनों में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें से दोनों हो जाएगा। यानी कि जो लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है वह रोहतास और कैमूर दोनों जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसमें जो है रेतीली मिट्टी ज्यादा पाया जाता है, इसके कारण जो है इसका उर्वरक क्षमता नहीं होता है। बस इस मिट्टी में ज्वार बाजरा जो मोटे अनाज होते हैं वही इसमें उपजते हैं, यानी ज्वार बाजरा ये सब की इसमें सिर्फ खेती की जाती है। 43वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह बिहार के भांगर मिट्टी क्षेत्र में उगाया जाता है? जो भांगर जो होता है, भांगर मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी इसको हम लोग कहते हैं। भांगर जो मिट्टी है इसको हम लोग कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी हम लोग इसको कहते हैं। यह क्या होता है? चिकनी मिट्टी होता है और इसमें क्या चिपचिपा होता है। और यह जो मिट्टी है इसमें धान, गेहूं, गन्ना इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसमें ज्वार भी हो जाता है, इसके लिए अच्छा होता है। और यह जो पाया जाता है वह मेनली पटना जो शहर है, गया, ये सब रीजन में यह ज्यादा पाया जाता है भांगर मिट्टी को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भांगर मिट्टी जो होता है इसमें धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और पटसन इसमें इस फसलों को उगाया जाता है। तो यह जो है गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर में पाया जाता है। यह मिट्टी दोनों है, एसिडिक यानी अम्लीय भी है और बेसिक यानी क्षारीय भी है। अम्लीय का मतलब हो गया यह एसिडिक है और क्षारीय जो हो गया यह बेसिक भी है, इसलिए दोनों इसमें पाया जाता है। और इसमें जो है चावल और रबी की फसल जैसे गेहूं, अलसी, दाल इत्यादि इसमें उगाए जाते हैं। अगला है, बिहार में जो है बलसुंदरी मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल क्या है?
तो बल सुंदरी मिट्टी जो है यह है क्षारीय मिट्टी है, और यह जो है मुख्यतः पाया जाता है, यह मुख्यतः जो पाया जाता है सहरसा और चंपारण में। सहरसा और चंपारण में यह मुख्यतः पाया जाता है, और इसमें मक्का और तंबाकू की खेती इसमें बहुत अच्छी होती है। मक्का और तंबाकू की इसमें खेती बहुत अच्छी होती है बल सुंदरी मिट्टी में। तो इसका सही उत्तर है ए, धान, गेहूं, गन्ना, चना। तो जो बाल सुंदरी मिट्टी है उसमें धान, गेहूं, गन्ना और चना इसमें उगाए जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी या रेतीली मिट्टी है। यह इसका जो रंग होता है हल्का भूरा, गहरा भूरा और सफेद होता है, और इसमें जो है मुख्य फसलें धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू इत्यादि। और इस जो एरिया है इसमें आम, लीची और केले के बागान भी इसमें पाए जाते हैं। अगला, बिहार में ताल मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल क्या है? जो ताल मिट्टी होती है वह गंदे जल जो निकलते हैं घरों से, तो इसका जो कलर होता है यह ग्रे कलर का होता है, ग्रे रंग का यह होता है, और इसमें जो है उच्च उपज मतलब ज्यादा होता है इसमें। और यह बक्सर से लेकर यह पाया जाता है, बक्सर से लेकर बांका तक यह पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दलहन, तिलहन और गेहूं। यह जो है यह मुख्य फसल उगाया जाता है ताल मिट्टी में। तो ऑप्शन बी इसका सही है। यह जो है गंगा के बैक वाटर बेल्ट में यह पाया जाता है, जो कि बक्सर से लेकर बांका जिले तक यह फैला हुआ है, तो बताए थे। और जो है यह हरे, हल्के भूरे रंग और गहरे रंग में यह भिन्न होता है, यानी हल्के भूरे रंग से लेकर यह गहरे रंग में यह पाया जाता है। और इसमें मुख्यतः जो फसल होता है गेहूं, खेसारी, चना, मटर, मसूर इत्यादि जो फसल होता है यह मुख्य रूप से इसमें उगाए जाते हैं। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन, गंगा के मैदानों में जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है उसको क्या कहा जाता है? तो हम लोग जो गंगा की जो मैदान में जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इसको हम लोग जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है इसको हम लोग कहते हैं भांगर। और जो नई जलोढ़ मिट्टी यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है इसको हम लोग कहते हैं खादर। खादर मतलब हो गया नया जलोढ़ मिट्टी, और भांगर मतलब हो गया पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो इसमें हम लोग पूछ रहा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कहेंगे भांगर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, भांगर। तो जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है इसको हम लोग भांगर मिट्टी कहते हैं। और यह जो पाया जाता है रोहतास, गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर इत्यादि क्षेत्र में यह पाया जाता है। और इसका जो रंग होता है यह गहरा पीला, गहरे पीले रंग होता है, और भूरा रंग का भी यह होता है। और इसमें जो होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसमें पानी जो सेवन की क्षमता वह सब बहुत ज्यादा होता है, और जो मिट्टी की जो प्रकृति है वह दोनों है, अम्लीय और क्षारीय दोनों। अगला, बिहार का अधिकांश क्षेत्र कहाँ से आच्छादित है? ए है माउंटेन मृदा, बी है जलोढ़ मृदा, सी है लेटेराइट, डी है काली मिट्टी। तो जो अधिकांश जो क्षेत्र है बिहार में वह जलोढ़ मिट्टी यानी जलोढ़ मृदा से आच्छादित है। जलोढ़ जो मिट्टी है यह दो प्रकार का हो गया, एक है पुरानी जलोढ़ मिट्टी और दूसरा है नवीन जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का हम लोग कहते हैं भांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी इसको हम लोग कहते हैं खादर। हम लोग देखते हैं जो पश्चिम चंपारण जिले के उत्तर पश्चिम में जो है पाइडमोंट यानी दलदली मिट्टी जो पाया जाता है धान के लिए ज्यादा उपयोगी है। एक है तराई मिट्टी। तराई मिट्टी जो है नेपाल सीमा के पास यह पाया जाता है बिहार के उत्तरी भाग में। अगला है गंगा एलुवियम। यह जो है सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, और यह जो है उपजाऊ भी बहुत ज्यादा है यह गंगा एलुवियम। और इसमें चावल, गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट इत्यादि की पैदावार होती है इसमें। अगला, बिहार में मानसूनी हवाएं किस जगह से सबसे ज्यादा बारिश लाती है? तो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और इनमें से कोई भी नहीं। तो बिहार में जो है मानसूनी जो हवाएं हैं वह सबसे ज्यादा जो बारिश लाती है वह बंगाल की खाड़ी से, क्योंकि यह जो है बिहार से जो है बंगाल की खाड़ी बहुत ज्यादा नजदीक है। तो जो मानसूनी हवाएं है जो वह इसी जगह से ही ज्यादा बारिश लाती है। और बिहार में जो है जो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो बिहार में जो है मानसून बारिश की शुरुआत होती है, यानी कि पश्चिमी भाग में जो है 15 जून यह है मानसूनी हवाओं की शुरुआत, और
पूर्वी भाग से है में है 8 जून से है। और जो मैदानी इलाका है जिसमें सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वह है किशनगंज जिला जो है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है, जहाँ की औसत वर्षा जो है 2177 मिलीमीटर है यहाँ औसत वर्षा। तो इसका सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी से जो है बिहार में मानसूनी हवाएं जो है वह सबसे ज्यादा बारिश लाती है। अगला है बिहार के मैदानी क्षेत्रों में बहने वाले लू हवाओं की गति क्या है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि जो बिहार के मैदानी क्षेत्रों में है जो गर्म हवा जो कि बहती है अप्रैल और मई की महीनों में, अप्रैल और मई की महीनों में यह हवाएं बहती है, जो कि दक्षिण जो बिहार है इस इलाके में यह ज्यादा बहती है, जैसे वह गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, पटना, ये सब जो जिला है ये सब कुछ जिला जिसमें जो गर्म हवाएं हैं बहुत तेज ज्यादा बहती है वह, और इसका जो गति होता है वह 8 से लेकर 16 किलोमीटर पर आवर इस जो हवा रहता है गर्म हवा इसका गति होता है। और यह गर्मी के मौसम में ही बिहार के मैदानी क्षेत्रों में बहता है, जिस गर्म हवा को हम लोग लू के नाम से जानते हैं। यह जो गर्म हवा है वह अप्रैल और मई के दौरान चलता है और इसका गति होता है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है किशनगंज जो है किस क्षेत्र में है स्थित, और वह जिला जिसमें बिहार में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है, यानी बिहार में जो है सबसे ज्यादा जो है औसत वर्षा होती है वह किशनगंज जिले में होती है। और यह जो किशनगंज जिला है वह किस क्षेत्र में स्थित है। तो अगर हम लोग बिहार का अगर मैप देखेंगे हम लोग, जैसे इधर है ये एरिया पड़ जाता है उत्तरी पूर्वी, और इसी एरिया में जो है किशनगंज स्थित है, और यह जो किशनगंज है वहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है बिहार में, यानी कि यह जो पड़ता है उत्तरी पूर्व मैदानी क्षेत्र यह पड़ जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, यानी कि जो किशनगंज जिला है वह उत्तरी पूर्व मैदानी क्षेत्र में यह स्थित है। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन है, यह मैच द कॉलम है यह हमारा, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोलॉजिकल पार्क है और यह किस जिले में स्थित है इसके बारे में। तो जो है संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क यह जो है पटना जिले में स्थित है। तो इसमें हो गया पहला का 5। वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वह पश्चिम चंपारण में है, यानी कि दूसरा का आ गया हमको 3। तीसरा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यह रोहतास में स्थित है। तीसरा का आ गया हमारा 2 गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यह जो है बोधगया में स्थित है। और राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यह नालंदा में स्थित है। यानी यह जो ऑप्शन किससे मेल खाता है यह देख लेते हैं हम लोग। पहला का 5, दूसरा का 3, तीसरा का 2, चौथा का 1, 4 और 5वां का 1, यानी कि ऑप्शन ए सही है। इस वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वह पश्चिम चंपारण में है। श्रीमबंद वन्य जीव अभ्यारण्य जो है मुंगेर में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है गया और हजारीबाग में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वह भागलपुर में स्थित है। तो निम्नलिखित में से जो है किस स्थान के पास जो है गंगा नदी है वह बिहार के मैदानों में प्रवेश करती है। तो जो गंगा नदी है वह बिहार में जो प्रवेश करती है वह यह जो प्रवेश करती है वह चौसा के पास बिहार में प्रवेश करती है, जो कि बक्सर में यह स्थित है। चौसा जो है वह बक्सर जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बक्सर। बक्सर से जो है गंगा नदी जो है वह बिहार के मैदानों में यह प्रवेश करती है। तो जो चौसा जो है, चौसा के पास से जो है गंगा नदी जो है बिहार में यह प्रवेश करती है और यह भोजपुर सारण जिले के बीच की सीमा यह बनाती है। और इसके बाद वह कटिहार और साहेबगंज जो कि झारखंड में है के बीच सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। और जो बिहार में इसकी जो लंबाई है गंगा नदी की वह 445 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यानी यह जो क्षेत्र है यह जो क्षेत्र में प्रवेश करती है यह है चौसा। यह जो है चौसा में यह इंटर करती है। उसके बाद यह लगभग भोजपुर सारण इस जिले को होते हुए कटिहार साहेबगंज होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। अगला है बिहार में जो है गंगा नदी की लंबाई क्या है? 425 किलोमीटर, 525 किलोमीटर, 625, 450। तो जो बिहार में जो है गंगा नदी की जो लंबाई है वह, तो जो बिहार में जो है गंगा
नदी की जो लंबाई है वह है 445 किलोमीटर। तो इस मेल से जो खाता है वह है नियरेस्ट, जो आंसर हो जाएगा वह 450 किलोमीटर लगभग। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। और जो बिहार का जो पटना जिला है वहां, यानी जो पटना जिला है, इस जिले में जो है गंगा नदी जो है सबसे लॉन्गेस्ट है, यानी गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है, 99 किलोमीटर जो है यह जो है पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है गंगा की सबसे बड़ी या सहायक नदी है? तो गंगा की जो है सबसे बड़ी जो सहायक नदी है यह है यमुना। यमुना जो है गंगा की यह सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका जो लेंथ है यमुना का यह है 1376 किलोमीटर। दूसरी नंबर पर आती है घाघरा। घाघरा रिवर का जो लेंथ है वह है 1080 किलोमीटर। यह जो है घाघरा नदी जो है वह बाय वॉल्यूम, यानी कि गंगा नदी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है बाय वॉल्यूम। और बाय लेंथ अगर हमको पूछा जाएगा तो यह है यमुना। तो इसमें हमको ऑप्शन दिया हुआ है यमुना नहीं है, तो सबसे जो लंबी सहायक नदी है वह है घाघरा। तो घाघरा नदी जो है इसकी जो लंबाई है वह 1080 किलोमीटर। यह गंगा की सबसे सहायक नदी है, सबसे लंबी। अगर हम लोग बिहार में जो है बाएं से चलते हम लोग, तो अगर उत्तर दिशा से जो मिलने वाली नदियां हैं उसमें है घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कमला और महानंदा इसमें प्रमुख है। और हम लोग क्या दक्षिण दिशा से जो मिलने वाली नदियां हैं, तो इस साइड से हम लोग चलते हैं तो है सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, किऊल। यह नदी जो है वह मुख्य नदी जो है जो कि गंगा में दक्षिण की दिशा से मिलती है। हम लोग लंबाई की बात करते हैं तो घाघरा नदी का है 1080 किलोमीटर, बेतवा नदी है 590 किलोमीटर, कोसी नदी है 729 किलोमीटर और गंडक नदी है 814 किलोमीटर। तो जो है सबसे लंबी जो है सहायक नदी हो गया वह है घाघरा नदी। अगला हम लोग देखते हैं बिहार में जो है कोसी नदी की लंबाई क्या है? 115 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 130 किलोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर है, टोटल जो नदी है इसकी लंबाई है 729 किलोमीटर, जिसमें से है 120 किलोमीटर जो है बिहार में स्थित है कोसी नदी। तो 55 का हो गया ऑप्शन नंबर बी, 120 किलोमीटर। 56 नंबर क्वेश्चन है घाघरा नदी जो है निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है? सिवान, भोजपुर, गोपालगंज, वैशाली। तो इस जो घाघरा नदी है वह यह जो है दरौली जगह है, सिवान जिले में यह स्थित है। यहाँ से होकर वह बिहार में प्रवेश करती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिवान। यानी कि जो घाघरा नदी है वह दरौली जो सिवान जिला के पास है बिहार में प्रवेश करती है और सारण जिला के पास जो है यह गंगा में मिल जाती है। यह नदी को हम लोग कहते हैं सरयू भी कहते हैं, करनाली के नाम से भी यह जाना जाता है। और इसका जो उद्गम स्थल है वह है माँ चुचुंग ग्लेशियर से यह निकलती है जो कि मानसरोवर झील के पास यह स्थित है। अगला है सोन नदी का स्रोत क्या है? ए है अमरकंटक पठार, बी है विंध्यन पर्वतमाला, सी छोटा नागपुर पठार, डी हिमालय। तो सोन नदी जो है वह यह जो नदी है वह अमरकंटक जो पहाड़ है, यह अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और यह जो है मनेर के पास गंगा नदी में यह मिल जाती है। कहा? मनेर के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है। और इसका जो ट्रिब्यूटरी है वह दो इसका ट्रिब्यूटरी है, एक रिहंद है और उत्तरी कोयल है। इसका ट्रिब्यूटरी है जो सोन नदी का जो है इसका जो है सहायक नदी दो है, एक है रिहंद और दूसरा है उत्तरी कोयल, यह इसका सहायक नदी है। तो जो यह जो है सोन नदी गंगा की प्रमुख नदी है जो कि दाई से, यानी कि जैसे गंगा नदी है बह रही है तो दाई से मिलती है सोन नदी और यह अमरकंटक से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और यह रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करती है और पटना के पास यह गंगा नदी में यह मनेर जो है स्थित पटना में वहां गंगा नदी में यह मिल जाती है। अगला हम लोग देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। तो दक्षिणी बिहार में पुनपुन नदी का स्रोत क्या है? ए है विंध्यन पर्वतमाला, बी है अमरकंटक, सी है हजारीबाग, डी है पलामू की छोटा नागपुर पहाड़ियां। इसका जो सही उत्तर है जो दक्षिण बिहार की एक नदी है पुनपुन नदी, इसका जो है प्रमुख जो स्रोत है वह है पलामू की छोटा नागपुर पहाड़ियों से यह निकलती है पुनपुन नदी और यह जो है
गंगा में यह मिल जाती है फतुहा के नजदीक। फतुहा में यह गंगा में मिल जाती है। फतुहा में यह जो क्या है, एक मौसमी नदी है जो कि सिर्फ बरसात के मौसम में ही एक्टिव होता है। और यह जो है पलामू की छोटा नागपुर पहाड़ियों से यह निकलती है, जो कि बिहार के औरंगाबाद अरवल से होते हुए है फतुहा, जो कि पटना जिले में है, इसके पास यह गंगा में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है वह है गैलरी, मोरहर और राम रेखा। अगला है विंध्यन पर्वतमाला में उद्गमित कर्मनासा नदी कहाँ गंगा में मिलती है? तो जो कर्मनासा नदी है वह गंगा की यह सहायक नदी है, जो कि दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है। यानी कि यह जो गंगा नदी है तो दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है कर्मनासा नदी। और कर्मनासा नदी जो है वह बिहार और उत्तर प्रदेश का जो है यह बॉर्डर बनाती है। इसका सही उत्तर है चौसा। चौसा के पास यह गंगा में मिल जाती है। यह जो है गंगा की सहायक नदी है, जो कि कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। और यह जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जो है सीमा का निर्माण करती है। और आरा और बक्सर से बहती हुई है चौसा के पास जो है गंगा में यह विलीन हो जाती है। अगला है ककोलत जो है झरना, वह बिहार के किस जिले में है? आरा, बक्सर, नवादा, लखीसराय। तो ककोलत जो झरना है वह नवादा जिले में स्थित है, जो कि झारखंड सीमा से नजदीक है। नवादा जिला वहां स्थित है। और यह जो ककोलत जो झरना है 160 फीट का यह झरना है। तो जो ककोलत झरना है वह नवादा स्थित है, नवादा जिले में। और एक है कारकट झरना, जो कि कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। मंझर कुंड और धूला कुंड जो है यह सासाराम में स्थित है। यह जो है कुल 3 इम्पोर्टेंट जो झरना है। यह जो सासाराम वाला झरना है इसको भी अब ज्यादा मॉडिफिकेशन इसको कर दिया है, और यहाँ भी पर्यटन के लिए अब ज्यादा भीड़ लगती है। तो यह रहा। नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 4 का MCQ बेस्ड क्वेश्चन।